कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर सोमवार को राजनीतिक दलों ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित कर्पूरी ठाकुर को मौजूदा सीएम नीतीश कुमार अपना आदर्श मानते हैं। समाजवादी विचारधारा के लोग भी उनकी विचारधारा के पक्षधर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर ने अपने संक्षिप्त कार्यकाल में कई ऐसे काम किए जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। कर्पूरी ठाकुर से जुड़े कुछ प्रसंगों की चर्चा करना मुनासिब होगा। कर्पूरी ठाकुर का लंबा संसदीय जीवन रहा। वे बिहार के सीएम भी रहे, पर आश्चर्य की बात है कि वे अपने लिए एक कार तक नहीं खरीद पाए। इससे भी जुड़ा एक प्रसंग है। एक बार विधानसभा सत्र के दौरान कर्पूरी ठाकुर को जरूरी काम से घर जाना था। उनके पास कार तो थी नहीं। तब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पास एक जीप थी। कर्पूरी जी ने पर्ची पर संदेश लिखकर लालू की ओर बढ़ाया। उसमें जीप के लिए आग्रह था। लालू ने जीप देने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि कार क्यों नहीं खरीद लेते। आखिरकार उन्हें रिक्शे से घर जाना पड़ा। यह प्रसंग तब चर्चा में आया था जब जमानत पाकर लालू जेल से निकलकर पटना आए तो उसी जीप की सवारी की और कहा कि उसी जीप से वे कर्पूरी ठाकुर को घुमाते थे। कर्पूरी ठाकुर ने सीएम रहते मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी में पास होने की अनिवार्यता खत्म कर दी। इससे उनकी छवि अंग्रेजी विरोधी बना दी गई। कर्पूरी ठाकुर के निजी सचिव रहे वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर बताते हैं कि कर्पूरी जी अंग्रेजी के विरोधी नहीं थे। सच्चाई यह थी कि उन्हें सवर्ण जातियों के कुछ लोगों ने बताया था कि अंग्रेजी की वजह से बच्चियां फेल हो जाती हैं। इससे उनकी शादी में समस्या आती है। इससे बचने के लिए ही कर्पूरी जी ने अंग्रेजी में पास होने की अनिवार्यता खत्म कर दी थी। कर्पूरी ठाकुर को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने पहली बार बिहार में पिछड़ी जातियों को आरक्षण का प्रावधान किया। कर्पूरी ठाकुर मानते थे कि समाज की महिलाएं भी पिछड़ी जमात में आती हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें भी आरक्षण के दायरे में शामिल किया। हालांकि उनके आरक्षण संबंधी कदम का विरोध भी कम नहीं हुआ, पर राजनीतिक नफा नुकसान की परवाह किए बगैर उन्होंने यह काम किया। अब तो नीतीश कुमार ने उनकी ही लीक पर चलकर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 और पंचायत चुनावों में 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर अपने लिए पटना में जमीन नहीं ले सके। पैतृक मकान भी उनका पूरी जिंदगी वही रहा। इससे जुड़ा एक प्रसंग है। एक बार चौधरी चरण सिंह उनके गांव गए। चरण सिंह की कद काठी लंबी चौड़ी थी, दरवाजे की ऊंचाई कम थी। चरण सिंह का सिर दरवाजे से टकरा गया। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को सिर्फ इतना ही कहा कि दरवाजे को थोड़ा ऊंचा करा दीजिए। पटना में जमीन न लेने का उनका अपना तर्क था। शहर के खर्च से बचने के लिए उन्होंने परिवार को गांव में ही रखा था। कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं सांसद रामनाथ ठाकुर। वे पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। जनहित के मुद्दे पर जेल भी गए। मुकदमे भी उनके खिलाफ हुए, पर पार्टी में उन्हें कोई पद कर्पूरी जी ने नहीं दिया। रामनाथ ठाकुर को उनके जीते जी जनसेवक बनने की इच्छा को दमित रखना पड़ा। नीतीश कुमार की कृपा कहिए कि कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद उन्होंने रामनाथ ठाकुर को राज्यसभा भेजा। कर्पूरी ठाकुर राजनीति में वंशवाद के कट्टर विरोधी थे। नीतीश कुमार भी इस मामले में अब तक उन्हीं का अनुकरण करते आए हैं। कर्पूरी जी अक्सर यह कहते थे कि राज्य का राजा किसी रानी की कोख से पैदा नहीं होगा।